Hello student. Example number 3.1. Look at the question. A car is moving along x-axis as shown in a figure. It moved from O to P. You can see that here O to P. In 18 seconds. It's took traveling from O to P. It's an 18 second. And return from P to Q. P to Q is a 6 second. What are the average velocity and the average speed of the car is going from, first is from O to P, second is O to P and back to Q. So here हमें define क्या करना है? We need to define average velocity. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विच इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल एंड एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास है पाथ लेंथ अपॉन टाइम. ठीक है, तो हमें पहले एवरेज वेलोसिटी, लेकिन पहला किसका डिफाइन करना है? फ्रॉम O टू P. चलो, एवरेज वेलोसिटी मीन्स व्हाट? इसे शॉर्ट में लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी V बार इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा t. डेल्टा x मीन्स व्हाट? x2 मीन्स द फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन डिवाइड बाय सेम थिंग t2 माइनस t1. चलो यहाँ पे देखते हैं पहला विच इज एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या है फाइनल पोजीशन. कहाँ से ट्रैवल स्टार्ट किया? यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक आया. ये ऊपर का जो दिखा रहा है ये पोजीशन दिखा रहा है और ये टाइम दिखा रहा है. तो यहाँ P पे कितना है पोजीशन? 360. उसका फाइनल पोजीशन है. इनिशियल क्या है? कहाँ से? O से स्टार्ट किया था, वो क्या है? 0. उसी तरह टाइम भी कितना सेकेंड लिया? यहाँ क्वेश्चन में दिया है, देखो, इन O to P in 18 सेकेंड. तो ये डायरेक्टली राइट यहाँ 18 लिख सकते हो. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय 18. कैंसल आउट करो तो यू गेट द आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड. क्या मिला आंसर? 20 मीटर पर सेकेंड. ये हमें क्या मिला? एवरेज वेलोसिटी. वी जस्ट डिफाइन एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, अब डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड. और स्पीड के लिए क्या है? स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. मीन्स द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ कार और पाथ लेंथ. पाथ लेंथ मीन्स द टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? यहाँ से लेके टोटल डिस्टेंस यहाँ तक कितना ट्रैवल किया? 360. ठीक है, तो क्या लेना है यहाँ पे? उसे 360 ही लेंगे हम लोग. 360 डिवाइड बाय टाइम कितना था? 18 ही था. 18 सेकेंड लगा ना वहाँ से वहाँ तक पहुँचने का. तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये तो इजी है. सेकेंड पार्ट में देखते हैं पार्ट बी, पार्ट 2. पार्ट 2 में क्या बोला है? यू कैन सी दैट पहले कहाँ से कहाँ जाना है? फ्रॉम O to P एंड बैक टू Q. ऐसा लिखा हुआ है. पहले हम यहाँ से ट्रैवल करके स्टार्ट करके यहाँ तक आएंगे, उसके बाद रिटर्न यहाँ तक आएंगे. ठीक है, तो उसके लिए पहले वेलोसिटी डिफाइन करते हैं. एवरेज वेलोसिटी वही फाइनल माइनस इनिशियल. ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो, इनिशियल पोजीशन x2 माइनस x1 पहले लिख लेता हूँ, t2 माइनस t1. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके उसका इनिशियल पोजीशन क्या आ गया? इनिशियल पोजीशन यहाँ है और फाइनल पोजीशन कहाँ है? Q पे खत्म किया ना. स्टार्टिंग यहाँ से किया, यहाँ गया और वहाँ से खत्म करे Q पे आया. पहले O से P, P से Q. तो फाइनल पोजीशन Q पे है. तो Q का यहाँ पोजीशन कितना है हमारे पास? 240 माइनस इनिशियल पोजीशन विल बी 0. चलो,
यहाँ O2P में ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगाया था? 18 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P2Q तक जाने के लिए टाइम क्या दिया हुआ है? 6 सेकेंड। यू कैन रीड दैट द रिटर्न फ्रॉम P2Q इज 6 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ रिटर्न आने में 6 सेकेंड लगा, तो टाइम तो यहाँ ऐड ही होगा। यू कैन राइट दिस 24 or 240 divided by 18 plus 6, which is 24. You get the answer is 10 meter per second. Clear? Now the average speed, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पाथ लेंथ मीन्स द टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखो यही समझना है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा होगा वो। पहले क्या कहाँ तक आया? O2P मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना था? 360। अब 360 से वापस कहाँ पे आया? 240। अब देखो यहाँ पे ईच डिफरेंस, इस दोनों के बीच का डिफरेंस 40 है। यहाँ 40 प्लस 40 80, 40 प्लस 40 120, 40 प्लस 40 160। इट मीन्स यहाँ पे सभी डिफरेंसेस कितने के हैं? 40 के हैं। तो चलो यहाँ से रिटर्न इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया उसने, देखो यहाँ ट्रैवल किया यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ इस डायरेक्शन में ट्रैवल किया, तो इन यहाँ से 360 से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस कितना हो गया? 40। ये 40 प्लस 40, 40 प्लस 80 प्लस 40, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से 120। इट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे पहले O से P गया, बाद में P2Q गया। ठीक है, और टाइम T। चलो O से P का तो हमें पता है 360, P से Q का मैंने यहाँ काउंट किया, ये 40 प्लस 40 प्लस 40, इट मीन्स 120। आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास 360 माइनस 240 कर दीजिए, यू गॉट दैट द आंसर 120। ठीक है, चलो टाइम क्या लगा यहाँ पे? O से P के लिए पहले में दे दिया था 18, और उसके बाद क्या दिया हुआ था? 6। यहाँ से यहाँ तक के लिए 18, और उसके बाद यहाँ के टाइम के लिए 6। या आप टाइम का डिफरेंस भी देख सकते हो, सबके बीच में 2-2 सेकेंड का डिफरेंस है। यू कैन सी दैट 2 सेकेंड। यू कैन काउंट 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 सेकेंड इज देयर। तो 360 प्लस 1 20 प्लस डिवाइड बाई 18 प्लस 6, तो यू कैन डायरेक्टली राइट यहाँ पे क्या हो जाए? 0 6 2 8 480 डिवाइड बाई 24, and the answer will be, you can cancel out, then the answer you got 20 meter per second. ठीक है, याद रखना जब भी स्पीड आए we have to add each distance travel by the car or something whatever which is given to us, right? and then जब भी टाइम का बात है डिफरेंस लेना है, लेकिन टाइम में हम ऐसा नहीं कर सकते कि 5 सेकेंड में यहाँ ट्रैवल किया 10 सेकेंड में वहाँ, तो फाइनल माइनस इनिशियल नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे अभी टोटल टाइम ही लेना है। ठीक है, चलो तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंड दिस इज द एग्जांपल नंबर 3.1। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।